हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। और हम लोग जो है करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रहे थे, जिससे पेपर से पहले आपके सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएं जहां से आपको करंट फंसने के चांसेस हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए अभी पिछला जो पोर्शन है हम लोगों की नई नियुक्तियाँ करा चुके थे। ठीक है, आज क्या है तो नहीं, नियुक्तियाँ नहीं, हम लोग उससे पहले क्या कर चुके थे यार? अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की थी। आज हम लोग 2023 और 24 में जो नियुक्तियां हुई हैं, हम लोग आज उनके बारे में बात करेंगे। 2023-24 में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप सीईओ कौन बने हैं। तो देखो, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, जिससे कम समय में क्वेश्चन हैं ज़्यादा, तो कम समय में आसानी से हो जाएंगे। वरना फिर भाई देखिए क्या है ना, फिर 20-25 मिनट का वीडियो का कोई मतलब नहीं है कि इसका बना के बैठे हैं। कोशिश ये रहे कि 12-15 मिनट में खत्म हो जाए, तो आपको भी आराम रहेगा और हमको भी। ठीक है, चलिए तो अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप सीईओ कौन बने हैं? तो निशा बिस्वाल बनी है। कौन बनी है? निशा बिस्वाल बनी है। टेस्ला के प्रमुख वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो वैभव तनेजा जो है ये टेस्ला के प्रमुख वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं। फिर देखिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। समीर बी कामत को किया गया है। किसको? समीर बी कामत को। अभी ये क्वेश्चन कहां पे आया था? किसी बच्चे ने मुझे शेयर किया था। चलिए 5 नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। रेलवे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवपुरी बुच को किया गया है। किसको? माधवपुरी बुच को किया गया है। फिर रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जया वर्मा सिन्हा बनाई गई थी। तो ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखे देता हूं। चलिए 6 नंबर देखेंगे। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराई स्वामी, मनोहर पांडे, प्रेमलता या सोमनाथ बनर्जी। अच्छा, मैं भूल गया था कि डायरेक्ट बताना है। तो आर दोराई स्वामी को ही नियुक्त किया गया है एलआईसी का प्रबंध निदेशक। 7 नंबर, आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ये मनोज यादव को। 8 नंबर, एफएओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्यू ड्योंग को किया गया। क्यों डेंग्यू को किया गया है? डोंग्यू को। ठीक है। भारतीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो वो अजीत अगरकर बने थे, अभी भी अजीत अगरकर हैं। बस ये याद रखना, ये जो राहुल द्रविड़ पहले मुख्य कोच थे, जो कि अब नहीं है। अब मुख्य कोच भारतीय टीम का इस समय पे कौन है? आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। थोड़ी सी अगर पीछे से वॉइस अगर कुछ भी आ रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर पे मेहमान हैं। 11 नंबर, रॉ के नए मुख्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के जो नए प्रमुख बने हैं वो रवि सिन्हा बने हैं। फिर 12 नंबर, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शपथ ली है। ये ऑप्शन आपको सेकंड नंबर पे दिख जाएगा। 13 नंबर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएमओ की पहली महिला सचिव कौन बनी है? डब्ल्यूएमओ की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो सेलेस्ते साउलो बनी है। कौन बनी है? सेलेस्ते साउलो, पहले ऑप्शन पे दिख जाएगा। 15 नंबर, 2024 से 27 के लिए डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। 16 नंबर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
यूपीएससी के जो अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो मनोज सोनी ने ली है। कहाँ पे हैं ये? अच्छा, तीसरे ऑप्शन पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करास यार काफ़ी दिन से है, ये ठीक नहीं हो पा रही है, पता नहीं ये क्या चाहती है, ये बीमार करना चाह रही है मुझे। तो भैया बीमार मत करो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना है। चलिए, बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नितिन अग्रवाल कौन है? हमारे हरदोई के ही सांसद हैं, नरेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं। चलिए 19 नंबर, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो लिंडा याकरिनो बनी है। कौन? लिंडा याकरिनो। फिर आगे, सीबीआई के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को किया गया है। ये सोनू सूद के कुछ नहीं लगते हैं। वायुसेना के उप मुख्य प्रमुख कौन बनाए गए हैं? उप मुख्य प्रमुख, अरे यार मुख्य नहीं, वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए? क्योंकि मुख्य होंगे तो उप नहीं हो सकते ना। तो वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है। भारत के नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये किरेन रिजिजू को बनाया गया है। कहां पे है? चौथे ऑप्शन पे है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सॉरी, अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। भारत के नए कानून और राज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी को और अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये रजनीश कर्नाटक को बनाया गया है। नाम देखो, रजनीश कर्नाटक, रजनीश बंगाल रख लो, रजनीश उत्तर प्रदेश रख लो, वाह भाई वाह। चलिए 26 नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आधा वीडियो हो चुका है, आधा बचा है। कोशिश मेरी रहेगी कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। 27, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। फिक्की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महासचिव के नियुक्त तो शैलेश पाठक को किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अभी ये पीछे भी आया था। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत को किया गया है। शेरावत तो सुना था यार, ये घोड़ावत भी कुछ होता है। 32 नंबर, फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो जियानी इनफैंटिनो को चुना गया है। जियानी इनफैंटिनो को चुना गया है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को चुना गया है। 34 नंबर, NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को किया गया है। ठीक, चलिए लेखा महानियंत्रक जो परीक्षक होते हैं यानी कि कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा। SS दुबे लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी ये बदले हैं। मैं आपको SS दुबे, चलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये अभी करंट में कौन है। देखिए मैंने आपको बताया था ये पुराने हैं, जो नए बदल गए हैं। मैं आपको नए का भी नाम लिख देता हूं। सुश्री भारतीदास। ठीक है, ये हैं नए अभी, ये 27 में CAG हैं। ठीक है, CAG हैं। ये 1988 बैच के भारतीय सिविल सेवा के जो है अधिकारी हैं। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज से इतिहास में मास्टर डिग्री ली थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 36 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो यूट्यूब के नए CEO की बात कर रहा है, तो ये किसको दिया गया था? नील मोहन को। और जब से ये भारत के नए CEO बनाए गए हैं यूट्यूब के, तब से इन्होंने पूरा यूट्यूब को बर्बाद करके रख दिया है। यूट्यूब में बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप समझिए कि क्या, मैं उसको रिवील नहीं कर सकता हूँ, रिवील नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम ये है ना। बाकी आप ऐसा समझिए
हम लोगों को अब ना के बराबर 1000 व्यूज़ पे ना के बराबर पैसा मिलता है। पहले ऐसा नहीं था, जब पहले जो दूसरे थे वो पैसा अच्छा खासा देते थे, अब तो इन्होंने बर्बाद कर रखा है। अब मैं आपको बताऊं, $100 कंप्लीट करने पे ही पैसा आता है। $100 कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई समस्याएं होती हैं, पर आप लोग समझते नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो बस यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने ये बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। ऐसा होता है ना कि चीज़ें अपने पास भी, कोई खजाना तो खुला नहीं है ना, हमें भी तो चीज़ें देखनी है। तो बस वही चीज़ें होती हैं, उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए आपके सामने समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं जिससे हमारे पास भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो सके, जहाँ से हम आपकी चीज़ें कंप्लीट करा सकें। चलिए 37 नंबर, बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो आयुष्मान खुराना को किया गया है। सामाजिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो रुचिरा कंबोज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अगर अभी रिसेंटली कोई चेंज हो गया हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, मैं एक बार चेक करके फिर उसको बता दूंगा। कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करो, आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन करते हो। OECD के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लेयर लोम्बार्डेली को किया गया है। चलिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हंसराज गंगाराम अहीर को किया गया है। केंद्रीय सतर्कता के रूप में किसे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को किया गया है। नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी साजी को किया गया है, तीसरे ऑप्शन पे। 43वां क्वेश्चन, भारत के 50वें न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब तो ये रिटायर भी हो गए यार। अरे आप लोगों ने ये क्या किया भाई? और चलो खैर कोई नहीं। देखो 50वें की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन है ये मैं लिखे देता हूँ, DY चंद्रचूड़। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन इन लोगों ने आज पता नहीं छोड़ दिए हैं, क्या किया है भाई, कुछ तो एक पेज तो गायब हो गया है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। 48वें पे पहुँचेंगे, 48वां देखेंगे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जगदीप धनखड़ हैं इस समय पे उपराष्ट्रपति। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? T राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये LT अनिल चौहान को किया गया है। 51 नंबर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो JP नड्डा हैं, जिनका कोई काम नहीं है पार्टी में, बस इनको खाली नाम का जो है बना रखा है, बाकी काम तो दूसरे लोग ही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। काम तो खैर इनका भी कुछ नहीं है। 53 नंबर, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R वेंकट रमन को नियुक्त किया गया है। 54 नंबर, G20 का नया शेरपा कौन बने हैं? तो ये अमिताभ कांत बने थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? यानी क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो पीरे ओलिवियर गोरिंचस को बनाया है। 57 नंबर, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? तो ये मनीष देसाई बने हैं। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं, क्योंकि ICC के अब जैसा हो गया। 59वां, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तैयब जी थे, तैयब इकराम नाम है। हाँ बिल्कुल, तैयब इकराम नाम हो जाएगा। फिर NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संतोष कुमार यादव को। फिर 61 नंबर देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को किया गया है। 62 नंबर देखेंगे, फसाई यानी कि FSSAI के CEO के रूप में किसे अध्यक्ष को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
सीईओ, अध्यक्ष नहीं सॉरी, सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गंजी कमलावीर राव को नियुक्त किया गया है, सेकंड ऑप्शन पे। फिर संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को किया गया है। संसद टीवी जो है एक टीवी चैनल है। 64 नंबर, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थाओ सेन को किया गया है। फिर क्या लिखा हुआ है? एआईएफएफ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एआईएफएफ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के चार धाम परियोजना पर उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ए के सीकरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो आज हमारे नियुक्तियों से संबंधित 2023-24 में जो भी नियुक्तियां की गई उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 66 क्वेश्चन थे जो कि आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए हैं। ऐसे ही हम लोग आपके सामने अगला जो चैप्टर होगा वो कोई और भी कंटेंट का क्वेश्चन होगा, टॉपिक होगा। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखे हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।